नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज सावन का अंतिम सोमवार है, 28 तारीख। लेकिन आज भारत के लाखों मंदिरों में जलाभिषेक हो रहे हैं। उसी के साथ साथ इसी भारत में एक प्रदेश है हरियाणा, जहाँ का एक ज़िला है मेवात और उसका एक कस्बा है नूह। वहाँ भी एक जलाभिषेक यात्रा आज संपन्न होने को प्रस्तावित है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है भारत के लाखों मंदिरों में इन सावन में, और जबकि ये सावन 2 महीने का था, सोमवार भी ज़्यादा हैं, लाखों मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है। तो ऐसे में नूह की चर्चा क्यों? नूह की चर्चा इसलिए कि बीते 31 जुलाई को नूह में जो जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी उसके दौरान भारी हिंसा हुई, और वो हिंसा न सिर्फ 31 जुलाई को बल्कि अगले 1 तारीख और 2 तारीख यानी 3 दिन तक चलती रही। कितनी मौतें हुई, कितनी हिंसा हुई, कितने पथराव हुआ, आगजनी हुई, ये सब समाचारों से हम सबको पता है। लेकिन इस बीच में ये बात भी उतनी ही सही है कि 31 तारीख को हिंसा होने के बाद वो यात्रा अधूरी रह गई थी। तो सर्व हिंदू समाज जिसने वो यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, बीएचपी ने उसको सहयोग दिया था, उसने आज 28 तारीख को इस अंतिम सोमवार को उस अधूरी यात्रा को पूरा करने का ऐलान किया। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो या तो ये यात्रा शुरू हो गई होगी या शुरू होने को होगी। 11 बजे से प्रस्तावित है। यात्रा का प्रस्ताव और ऐलान होते ही हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस सचेत हो गई। उसने सबसे पहले ये कहा, स्थानीय प्रशासन ने, कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे। जवाब में हिंदू संगठनों ने ये कहा कि साहब, क्या आप मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देते हैं? क्या कांवड़ यात्राओं को अनुमति देते हैं? इसलिए हमें ये यात्रा, ये जलाभिषेक करने से नहीं रोका जा सकता। और ये बात सही भी है। साथ ही हिंदू संगठनों ने एक सकारात्मक बात की, क्योंकि आप सबको बता दें 5 और 6 सितंबर को उसी नूह में G20 की एक महत्वपूर्ण शेरपा ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। तो ये एक सकारात्मक बात पहले ही हिंदू संगठनों की तरफ से आ गई कि हम किसी भी तरीके की अशांति नहीं चाहते हैं नूह में। इसलिए नूह के स्थानीय लोग ही जलाभिषेक यात्रा में शामिल होंगे, और उन्होंने निवेदन किया बाकी सभी से कि कोई भी बाहर से नूह में ना आए, इस जलाभिषेक यात्रा में न शामिल हो, बल्कि उसकी जगह वो अपने स्थानीय मंदिरों में, जिस तरीके से आज लाखों लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, लाखों मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है, उसी तरीके से अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करें। तो ये तो सनातन का वह चरित्र है, सकारात्मक चरित्र है, जो अपने समाज को साथ लेके चलता है, सत्ताओं को सहयोग करता है। ये है हिंदू प्रकृति। इसमें उसको कुछ नया नहीं करना होता। G20 का महाआयोजन है, भारत के लिए गर्व की बात है। तो इसलिए यह भी एक खुशी के तौर पर उन्होंने लिया कि नूह में भी एक बैठक हो रही है, तो हम उस बैठक को भी कहीं से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसके पहले किसी तरह के माहौल को अशांत नहीं करना चाहते। हाँ, हरियाणा प्रशासन ने अपनी तरफ से पहले तो अनुमति नहीं दी, लेकिन कल मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा जी का एक संदेश आया और उन्होंने कहा कि जलाभिषेक करना सबका अधिकार है, इसलिए कोई भी जलाभिषेक कर सकता है। ये एक सकारात्मक बात थी जो सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से आई थी। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन है। उसने 31 तारीख को हुई हिंसा के बाद जो अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर कुछ काम प्रशासन ने कर दिए हैं। यानी पूरे मेवात जिले में धारा 144 लागू है। बीती रात 12 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर बैन कर दिया गया है। नूह मेवात के स्कूल, कॉलेज और बैंक, इनको बंद कर दिया गया है। बाज़ारों को बंद करने का आदेश तो नहीं है,
लेकिन सलाह जरूर दे दी गई है कि आप अपनी दुकानें भी बंद रखें। बाहर के लोगों का प्रवेश नूह और मेवात में प्रतिबंधित तो नहीं, लेकिन कंट्रोल्ड जरूर है। उसी के साथ एक जो नागरिक सुरक्षा समिति होती हैं, जिसको कि वहाँ पर हरियाणा में एक दूसरे ठीकरी पहरा के नाम से बुलाया जाता है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ और सकारात्मक बातें भी हैं। सकारात्मक बातें दो ऐसी जगहों से हैं जो आपको चौंका सकती हैं। यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठन के प्रतिनिधि ने कहा है कि उन्हें नूह मेवात के मुसलमान बिरादरी द्वारा भी इस यात्रा में सहयोग करने के प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि ये कितना ऑथेंटिक है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक स्पष्ट और ऑथेंटिक जानकारी ये है कि कांग्रेस भी बोल पड़ी है कि यात्रा करना हर किसी का अधिकार है। ये बात आपको चौंका सकती है। तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि यात्रा की जानी चाहिए, यात्रा करना अधिकार है। हाँ, उन्होंने साथ में ये जरूर कहा है कि प्रशासन का काम है कि शांति बनाए रखे, और ये बात ठीक भी है। एक बार फिर मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूं अगर, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा कि क्या भारत में भारत के बहुसंख्यक को अपने तीज त्यौहार, अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए यूं ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन की प्रकृति में नहीं है। वो अपने ईष्ट, अपने आराध्य को पूजता है, अपने तरीके से पूजता है, पूजता आया है। तो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट पहले तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे अनुमति लेके मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थितियां निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ये सकारात्मक पहल करने के बाद कि आप यात्रा निकाल सकते हैं, आप जलाभिषेक कर सकते हैं। इसकी छाया में नूह में, और सिर्फ नूह में ही नहीं, भारत के लाखों मंदिरों में जलाभिषेक पूर्ण होंगे, उसी के साथ नूह में भी पूर्ण होंगे। तो उम्मीद की जाती है कि 11 बजे से शुरू होगी जलाभिषेक, और सकुशल महादेव के दरबार में उनके भक्तजन हाजिरी लगाएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जलाभिषेक के अनुष्ठान को पूरा करेंगे। आगे अगर इसमें कुछ भी और होता है तो उसकी सूचना और उस पर बातचीत लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तो अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।